आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो के टाइटल है सिंधु इज बर्निंग, इंडियाज अंडर वाटर ट्रीटी सस्पेंशन इज ब्रेकिंग। चल देखते हैं दोस्तों वीडियो, इस पर बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान का सिंध आज के समय इट इज ऑन फायर। सिंध इज ऑन फायर। और इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पे, जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं। इट इज लिटरली ऑन फायर। 2 लोग मारे जा चुके हैं, मिनिस्टर का घर लोगों ने जला दिया है और लोग गुस्सा हैं पानी के इशू को लेकर। मैंने 3 हफ्ते पहले इस वीडियो में आपको बता दिया था कि ये इवेंचुअली होगा। इंडियंस को जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि पंजाब और सिंध में पानी को लेकर क्यों लगातार टेंशन्स बढ़ती जा रही है। इस बात में इंटरेस्ट मत दिखाओ कि पाकिस्तानी विराट कोहली की रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं या फिर वहां पे मूवी का रिव्यू क्या है वगैरह। फोकस करो कि पाकिस्तान के क्रैक्स कहां पे हैं, इनकी कमजोरियां कहां पे हैं। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान मिनिस्टर्स हाउस सेट ऑन फायर आफ्टर वायलेंस ओवर वाटर डिस्प्यूट इन सिंध। प्रोटेस्टर्स ने सड़कों पे आकर AK-47 चलानी स्टार्ट कर दी है। पानी का इशू, अगेन मैं बोलूंगा, इंडिया में हम लोग अभी भी ना समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान में पानी का इशू इतना बड़ा है और काफी हद तक होना चाहिए। जल जीवन है, अगर आपको पानी की सप्लाई नहीं मिल रही, आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, योर लाइफ विल बिकम मिजरेबल। और जो सीन्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इसको आप लिटरली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक रिवोल्ट, एक बगावत सी हो रही है पाकिस्तान के सिंध में। हर जगह लोग सड़कों पे आकर वायलेंस कर रहे हैं। जो वीडियोस हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ ये इस वक्त पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का हाल है आपके सामने। लोगों ने काफी जगह जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इन पर आग लगा दिए हैं और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इनको काफी जगह मारा गया है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं ये लोगों ने डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट कर दी है और हर जगह आप देखोगे ट्रक डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। मास स्केल पर लोग आज के समय दिखा रहे हैं कि जो कैनाल पाकिस्तान की सरकार बनाना चाहती है पंजाब प्रोविंस में, अगर वो बन गया तो यहां के लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना जो मैंने यहां पे अभी कहा है थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। ये पाकिस्तान का मैप है आपके सामने और ये सब जो नदियां हैं जो भारत से होकर गुजरती है पाकिस्तान में, इनको आप देख पा रहे हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी पाकिस्तान के लिए है इंदस नदी, जो शुरू होती है तिब्बत में, लद्दाख से होकर फिर पीओके में जाती है और फिर पूरे पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। और स्पेशली आप देखोगे पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है ना, वहां पर एक ही जो मेन नदी है वहां से पानी आता है, यह है इंदस नदी। ना पाकिस्तान की जो पंजाब सरकार है वो क्या करना चाहती है कि इंदस नदी जो पंजाब से बह रही है, यहां पर ये जो इलाका है, जब इंदस पंजाब से बहती है ना, यहां पर ये कई कैनाल बनाना चाहते हैं। इस पर बेसिकली इंदस का पानी ये अपने पास ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं। इससे ये करेंगे क्या, पाकिस्तान में एक रेगिस्तान है, वहां पर पानी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी ताकि वहां पर डेजर्टिफिकेशन ना की जाए। बेसिकली पंजाब के लोग इंदस पानी का ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार इंदस नदी पर कैनाल बनाना चाहती है। यह बात सिंध के लोगों को एक्सेप्टेबल है नहीं, क्योंकि अगर मान लो इंदस नदी पर बहुत सारे कैनाल्स इन लोगों ने बना लिए और साथ ही साथ भारत जो ये कह रहा है कि इंदस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो गई है, हम पानी का फ्लो जितना ज्यादा रहा पाकिस्तान को उतना तो हम नहीं अलाउ करेंगे, पानी में कटौती होगी, सारा पानी हम बंद नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारे डैम्स हमको चाहिए होंगे, टाइम लगेगा। बट हमने अगर इंदस नदी के फ्लो में कटौती कर दी और उसके बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है ये भी यहां पर कैनाल बनाकर पानी स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंध प्रोविंस प्यास के मारे मर जाएगा। इनके पास पीने को पानी होगा नहीं और इनके जो लोग हैं ये समझ चुके हैं ये बात, इसलिए सड़कों पे AK-47 यहां पर चलनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है, पाकिस्तान की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है कि कैसे ये इशू रिजॉल्व करवाएं। और आप अगर मुझसे पूछे एक न्यूट्रल ओपिनियन कि यहां पर कौन सही है कौन गलत है, तो बिना किसी हेजिटेशन के मैं कहूंगा पाकिस्तान की सरकार बेसिकली पंजाब की सरकार ही है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है उसी के भले के लिए काम करती है। बाकी सारे प्रोविंसेस इनके, चाहे बलूचिस्तान ले लीजिए, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पे खड़ी हो चुकी है। आप सिंध ले लो,
सिंध में देखो पानी की कमी इतनी जरा बढ़ गई है कि काफी जगह वाटर सप्लाई बाय 50% कम हो चुकी है। जो ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे ना, पानी लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। लोग कैसे कैसे करके पानी बचाकर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस साल जो रेनफॉल है ये भी 52% कम आया है। तो पहले सिंध के लोग क्या करते थे कि अगर मान लो पंजाब से पानी नहीं आ रहा, तो बारिश का जो पानी है, थोड़ी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कर लेते थे। इसकी भी ऑप्शन इनके पास है नहीं। और उसके बाद अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कैनाल बनाना चाहती है इंदस नदी पर। ये अनफेयर है सिंध के लोगों के लिए। लिटरली इनकी जिंदगी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी, ये पंजाब के लोग खींच रहे हैं ताकि पंजाब और ज्यादा प्रॉस्पर कर पाए। ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर मेरे हिसाब से अगर सिंध कल को कहता है कि हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया को मॉरली मेरे ख्याल से सिंध का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अपने ही देश में अगर कोई किसी स्टेट को यह कह दिया जाए कि पानी आपको नहीं मिलेगा, बस एक स्टेट को, एक राज्य को हम देंगे सारा पानी, आपको पानी मिलेगा ही नहीं, तो वहां के लोगों को बिल्कुल हक है आजादी मांगने का। क्योंकि एक बात यहां पर आपको नोट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में ना पंजाब के लोगों को जो ये कैनाल ये बना रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी जो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस में यूज करेंगे, इसकी आवश्यकता है नहीं। ये लोग लिटरली सिंध का पानी यूज करना चाहते हैं एक डेजर्ट को रिवाइव करने के लिए। चोलिस्तान डेजर्ट है जो है पाकिस्तान का। यहां पर आपको अगर मैं मैप में दिखाऊं, ये जरा आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और आप देख पाओगे राजस्थान के बिल्कुल पास में ना पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, चोलिस्तान डेजर्ट। तो जो ये पाकिस्तान करना चाहता है वो ये है कि सिंध का पानी जो सिंध का होना चाहिए, ये थोड़ा सा यहां पर डाइवर्ट करेंगे इंदस नदी का पानी, जिससे ये जो डेजर्टिफिकेशन है यहां पर ये कम हो पाए। और भारत ने जब इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी थी, तो इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ये हुआ था कि पाकिस्तान ने चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसके अंडर 6 कैनाल बनने हैं, यहां पे आप देख पाओगे द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कैनाल टू इरिगेट डेजर्ट लैंड। देखिए मेरे हिसाब से ना, आप मुझसे अगर पूछें, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, इसको इंग्लिश भाषा में डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ईवल। सिंध में आपके लोग रहते हैं, सिंध में कराची है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके शहर है, पानी की कमी है, उनका पानी डाइवर्ट करके एक रेगिस्तान में भेजोगे आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे पंजाबी लोगों को फायदा होगा। पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं, मैं ये कहूंगा, बहुत सेल्फिश हैं। बलूचों के रिसोर्सेज को इन्होंने बुरी तरीके से यूज किया है। अब सिंध के लोगों के साथ बहुत बुरा काम कर रहे हैं ये। और काफी हद तक मैं कहूंगा सिंध के लोगों को ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन गवर्नमेंट का थैंक करना चाहिए कि हमने इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी, क्योंकि सस्पेंशन के बाद ही चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट टेम्पररीली इसको रोक दिया गया। मगर सिंध के लोगों को साफ लग रहा है कि जो ये पॉज है टेम्परेरी है। आसिम मुनीर ने खुद को जो ये डिक्लेयर कर दिया, अब ये फील्ड मार्शल है, आर्मी के दम पर कोशिश करेगा चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, और सिंध के लोग यहां पर रेजिस्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से जब सिंध के लोग रेजिस्ट करते हैं, इंडिया को काफी बार सपोर्ट भी करना चाहिए सिंध का, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी आप अगर देखो ना, तो सिंध के लोग सही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट गलत तरीके से पंजाब को फेवर कर रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत की जो ग्लोबल आउटरीच टीम है, जो मैंने आपको बताया था शशि थरूर के अंडर, ये असाउद्दीन ओवैसी और वेरियस और हमारे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ये ग्लोबली इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत का नैरेटिव रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, इंदस वाटर ट्रीटी को हमने अबियंस में क्यों डाला है, यहाँ पे जस्टिफिकेशन की आवश्यकता है। और अगर हम ये भी बात मेंशन कर देते हैं कि आप खुद देखिए पाकिस्तान में सिंध के लोगों के साथ क्या हो रहा है, आई थिंक इससे इंडिया का केस और स्ट्रांग होगा कि बिल्कुल इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपने आप, जो अपने ही लोग हैं, इनको वाटर स्टारवेशन की तरफ धकेल रहा है। एटलीस्ट इंदस वाटर ट्रीटी के रुकने के बाद से जो पाकिस्तान के ईवल प्लान्स थे, ये तो अभी के लिए पॉज हुए हैं। सो आई होप कि ग्लोबल आउटरीच टीम भी इस इशू को रेज करेगी। और मैं आपको बता दूं, सिंध से रिलेटेड मैंने आपको 3 हफ्ते पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूं, आने वाले कुछ महीनों में सिंध से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए करिए। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये पाकिस्तान के मसाइल तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी, दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि
अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कोई इशू आ रहा है, उस पर भी वीडियो करेंगे। अब ये सिंध के लोगों ने जो हथियार उठा लिए हैं, असल मेन मुद्दा तो पानी का ही है, तो मिनिस्टर का घर जला दिया, तो ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक जाल में फंस गया, बल्कि दल दल क्या हुआ, जितने हाथ पैर मारेगा उतना पाकिस्तान नीचे जाएगा, और नीचे जा रहा है, दिख रहा है। ये जिन्होंने ले लिए ना अपना तमगे ले लिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो सब फेक है। ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं कर रहा, और ना ही ग्राउंड पर कोई काम हो रहा है। तो पानी सारी बात है, एक ज़िंदगी है। तो जब ये नहर बनेगी पंजाब में, सिंधी लोग नहीं बना देंगे। एक ऊपर से इंडिया काम कर रहा है, जो बचा कुचा अगर वो पंजाब के लोग बना देते तो सिंध कहाँ जाएगा, सिंध मरना। तो सिंध के लोगों ने हथियार उठाने, तो हो सकता है सिंध देश की मांग करना शुरू कर दें, जिस तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्टिव है या उधर के लोग एक्टिव हैं। तो पाकिस्तान के हालात कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरे का पूरा पाकिस्तान भाई बिगड़ा हुआ है, हालात जो हैं बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। जो प्रशांत सर हैं उनकी इस बात से मैं डिसएग्री करता हूं, जो उन्होंने कहा है कि भाई इस सारे जो कह लें कि ज़्यादातर जो पानी है या ज़्यादा वसाइल या ज़्यादा फोकस जो है ये इस गवर्नमेंट का वो पंजाब पे, पंजाब को सारा कुछ दे रही नहीं। पंजाब को क्या दे रहे हैं? चले पानी मैं कहता हूँ कि सिंध की निस्बत जो है ना पंजाब को ज़्यादा दिया जा रहा है। बाकी क्या यहाँ पे वसाइल दिए जा रहे हैं, बाकी उन्हीं की तरह है। हाँ, उनसे थोड़ा सा कदरे ना कह लें कि पंजाब कुछ इस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कह लें। बाकी अगर आप कह लें कि टोटल इस पे ही फोकस है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे यहाँ पे पंजाब में लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वही भुखमरी है जो वहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर पानी नहीं भाई उनकी निस्बत ठीक है, वहाँ पे सहूलतें कम है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं वही कह रहा हूँ कि सहूलतें यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन ये नहीं है कि इसको इन्होंने पेरिस बना दिया या यूरोप का कोई इलाका बना दिया या यूरोप का कोई कंट्री बना दिया है। इसमें भी बेरोजगारी बहुत है, बहुत गुर्बत है, बहुत अफलास है, ना कोई प्रोजेक्ट्स है, बस अपनी मनमानी है। यहाँ पे जिसके पास जो ओहदा है वो आगे से आगे बढ़ रहा है। अब देख लें कि एक बंदा जो है वो आता है, वो अपनी मन मर्जी की हुकूमत लाता है और उसके अपनी मन मर्जी से हुकूमत को लाता है। उसके बाद जो उन्हीं की मर्जी से वो खुद बड़ा बन जाता है, फील्ड बन जाता है, फील्ड मार्शल बन जाता है। तो ये हमारे मुल्क के हालात है। खिचड़ी पकी हुई है, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध का भाई हक बनता है, सिंध का हक बनता है कि उनको पानी जो है वो प्रॉपर दिया जाए, उनका जो है मैनेजमेंट की जाए, बेहतर से बेहतर की जाए। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो अगर तो इंडिया ये पानी रोक रहा है तो भाई ये इंडिया के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान भरेगा तो पाकिस्तान इंडिया को छोड़ देगा या ऐसे ही रहने देगा। तो ये बाकी इंडिया जंग ही चाहता है, बड़ी न्यूक्लियर वॉर चाहता है, तो वो पाकिस्तान की तरफ से मिस्टेक है। पाकिस्तान लेट कर रहा है, इंडिया तो बार बार कह रहा है कि जो है ना सीधे खुले आम तो नहीं कह रहा, स्क्रू टाइट हो रहे हैं आपके। तो पाकिस्तान को बस एक ही जो फार्मूला है वो इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंडिया बड़ा सही तरीके से स्क्रू टाइट कर रहा है, आस्ता 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 करता है। पानी जो है उतनी पाकिस्तान का उतनी इंडिया का है। और अब पाकिस्तान इंडिया जो है वो इस इंटर वाटर की जो इनके दरमियान मुआहदा हुआ है दोनों कंट्री के दरमियान, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो ये कह लो कि गुंडागर्दी है, एक खुलेआम दहशतगर्दी कर रहा है, गुंडा बन चुका है इंडिया यहाँ पर। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उस गुंडे को पकड़ कर जो है वो खत्म करना, बात ही खत्म हो जाए। तो ये इस तरह का मसला तो पंजाब और मतलब इंडिया में जो पंजाब है वहाँ पर और हरियाणा में वहाँ पर होता है, वहाँ पर तो लोग मारे जाते हैं। जिस तरह अक्सर होता है ना हमारे मतलब पानी की एक दूसरे की बारी हो ना, पंजाबी लोग समझते होंगे, तो वो एक दूसरे को मतलब कि उनके पास हथियार होता है, वो कई जो होती है उससे ही मार देते हैं। तो मैंने वीडियोस देखी हैं ऐसे हरियाणा में, सिंध देश के अगर पानी नहीं मिलेगा को मार देते हैं, तो लोग हथियार उठाएंगे, लोग वहाँ सड़कों पर आएंगे, हथियार अलग नारकी। तो देखा कि जनता जो है AK-47 उठा के तो ये बड़ी तशवीशनाक बातें हैं।
अल्लाह ही ख्याल करे। मुल्क वाकई जो मुझे लगता है कि प्रशांत सर जो है ना वो भी थोड़ा सा ना अपने मुल्क की फेवर में बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए कि जो कमजोरियां पाकिस्तान की उसको उस पे फोकस करना चाहिए, भाई ना कि विराट वो कोहली हमारा रिटायरमेंट दुश्मन ले है। रहा है, पेंशन ले रहा है, तो उसके बारे में सोचने की बजाय आपने उन पर वार मुसल्लत की हुई हैं, वो हमारा दुश्मन है, वो समझते हैं तो क्या होता नहीं, है? हमने तो नहीं की, लेकिन जिन्होंने की है ना आप उनको असली ये अवाम है। उनको ये अवाम की कौन यहाँ पे सुनता है, जिन्होंने की हुई है ना, तो आप वो भुगते, आप वो इस अवाम को जवाब दें, बताएं कि भाई आपका पानी जो है वो क्यों रुका है। और ऊपर से मुझे ये लगता है कि ये सारा पंजाब पे फोकस क्यों है, क्या केपी के, क्या सिंध जो है, बाकी के जितने भी हैं उनका हिस्सा नहीं है, उनका हक नहीं बनता इस मुल्क में बनता। खैर मिलते नहीं वीडियो में, नाटक साथ टेक केयर।